हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीकेएच की और एक लेटेस्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, 100 ऑफ रिकॉर्डिनेशन प्रोसेस को एक्सपीरियंस करने के बाद जियान को बहुत सारे बुद्धिस्ट हार्ट सीट मिल गया था और उसके बाद जियान उन सीट्स को अपने ग्रुप के साथ साथ वहाँ पर आए हुए सभी एक्सपर्ट्स के बीच में बांट दिया था, सिवाय हैन्यू और ल्यूचेंग की ग्रुप को छोड़ के। और इस वजह से वो दोनों ग्रुप काफी ज्यादा गुस्सा होके जियान के ऊपर अटैक कर दिया था। तो अब आगे तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं उस एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री को, जो अभी के लिए फिर से जमीन के अंदर जाने लगता है। और ये देखे तो हैन्यू और लिू चैंग काफी ज्यादा रिग्रेट फील करते हैं, क्योंकि उन लोगों को और कभी भी एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट सीट नहीं मिलेगा। और इसी वजह से लिू चैंग काफी ज्यादा गुस्सा होके एक स्पिरिचुअल फिनिक्स बनाकर जियान को कैद कर लेता है और इसके साथ ही वहाँ की स्पेस को भी लॉक कर देता है। और इस वजह से जियान वहाँ की चारों तरफ देखकर हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब के लिू चैंग को कहता है, मुझे लगता है हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब की फ्यूचर लीडर कोई और ही बनेगा। और ये सुन के तो लिू चैंग काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि अभी के लिए जियान के सामने लिू चैंग की कोई औकात नहीं है। और ये सुन के लिू चैंग हैन्यू से कहता है, ब्रदर हैन्यू, आप अभी के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। बट जो हैन्यू है वो लिू चैंग की बात सुन के एक हल्के से स्माइल करता है और उसके बाद वो अपने स्पेस टूर रिंग से एक जेट टोकन को बाहर निकल कर तोड़ देता है। और उस जेट टोकन को तोड़ते ही वहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलता है और उसके बाद वो इंटेंस एनर्जी हैन्यू के बॉडी के अंदर चला जाता है। और उसके बाद हैन्यू अपने हाथ को आगे बढ़ाकर वहाँ के आसमान में एक स्लैश अटैक कर देता है और इस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी क्रैक्स हो जाती है। बट थोड़ी देर बाद वो क्रैक्स लाइन एक पोर्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जहाँ से अभी के लिए काफी ज्यादा ब्लैक कलर की डेंजरस ऑरा बाहर निकल रहा है। और उस पोर्टल की इस ब्लैक कलर की डेंजरस ऑरा को सेंस करके वहाँ के सभी लोगों को तो ये पता चल गया था अभी के लिए उस पोर्टल के अंदर जो बंदा है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। और इस वजह से एक अननोन वॉरियर कहता है, इस पर्सन की ऑरा सेंस करके मुझे लग रहा है ये कोई ताओशन लेवल की वॉरियर है। और ये सुन के दूसरा बंदा कहता है, अगर ये पर्सन ताओशन लेवल पे होता तो हम लोग यहाँ पर खड़े भी नहीं रह पाते। तो इस वजह से ये डेफिनेटली एक बैंगशंग है। और तभी हम देखते हैं जियान को, और वो भी अभी के लिए उस ऑरे को ही सेंस कर रहा है। और इस वजह से जियान की जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। और इसके साथ ही जियान कहने लगता है, ये दोनों तो अभी भी हार नहीं माना है। तो इस वजह से ये लोग अभी भी अपने क्लैन के स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को बुला रहे हैं। बट फिर भी हम लोग इन लोगों को सक्सेसफुल नहीं होने दे सकते, नहीं तो हम लोगों की हालत खराब हो जाएगा। और ये बोलते ही जियान अपनी हैंड साइन को मूव करके अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकल लेता है और उसके बाद इस हेवनली फ्लेम से एक फायर विस्ट को बना के उस पोर्टल की तरफ शूट कर देता है। बट ये फायर विस्ट वहाँ पर जाके ब्लास्ट होने से पहले ही एक ओल्ड पर्सन अपने हाथ को बढ़ा के उस फायर विस्ट को पकड़ लेता है और इस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लैक फॉग फैलने लगता है। और उसके बाद वो हैंड जियान की फायर विस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देख के तो वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी उस पोर्टल के अंदर से एक बुड्ढा खांसते हैं और वो हैन्यू को कहता है, हैन्यू, ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, तुम एक हैंड क्लैन की मेंबर होके भी इस लड़के की कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। और ये बोलते ही वो बुड्ढा अपने हाथों में एक स्टिक लेकर बाहर निकल आता है। और अभी के लिए इस बुड्ढे की आंखों में इतनी डेप्थनेस देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और जो हैन्यू है वो कहता है, एल्डर, यहाँ पर एक इंसिडेंट की वजह से यहाँ की सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो गया है, नहीं तो मैं खुद ही उस लड़के को मार देता और मुझे उस स्पेशल जेट टोकन को भी यूज करना नहीं पड़ता। और जैसा कि ये लड़का 1 महीना था एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री के अंदर कल्टीवेशन किया है, तो इस वजह से जियान का जो स्ट्रेंथ है वो 1000 के 9 स्टार की पीक पर पहुंच चुका है। और इसके साथ ही जियान के पास बहुत सारे बुद्धिस्ट हार्ट सीड भी मौजूद है। तो इस वजह से एल्डर गुयू, आपको ही इस लड़के को रोकने में मुझे हेल्प करना होगा। और तभी हैन्यू की ये बात सुन के एल्डर गुयू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और इस वजह से एल्डर गुयू जियान की तरफ देखकर उसे बहुत अच्छे से स्कैन करने लगता है। और उसके बाद वो कहता है, ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि शाओ क्लैन पूरी तरीके से तबाह होने के बावजूद भी ये लड़का इतना ज्यादा पावर को होल्ड करता है। बट गुयू की स्कैन करने की वजह से जियान अभी के लिए थोड़ा सा अनईजी फील करता है। बट तभी जियान एक गहरी सांस लेकर कहता है, लगता है आज मुझे एक रियल बैंगशंग के साथ फाइट करना पड़ेगा। और तभी गोक्लान की गोकुइयान चिल्लाते हुए कहता है, यह हुन क्लैन के लोग अभी भी हार नहीं माना है और अब तो ये लोग अपनी क्लैन की स्ट्रॉन्ग वॉरियर को भी बुला लिया है, तो इस वजह से हम लोगों को भी कुछ करना होगा। और ये बोलते ही गोकुइयान अपने स्पेस रिंग से एक जेट टोकन को बाहर निकल लेता है और उसके बाद वो भी उसे तोड़ देता है। बट अभी के लिए गोकुइयान की जो जेट टोकन है वहाँ से कोई भी एनर्जी बाहर नहीं निकलता है। और इस वजह से यूनर गोकुइयान से कहती है, अभी के लिए इन सब चीजों से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की स्पेस
को लिu चंग की स्पिरिचुअल फिनिक्स ने लॉक कर दिया है। तो इस वजह से जब तक उस स्पिरिचुअल फिनिक्स की मर्जी नहीं होगा तब तक कोई भी एनर्जी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। और तभी जो एल्डर गुइयो है वो जियान से अपनी नजरें हटाकर जियान के ग्रुप की तरफ देखता है और इस वजह से वो एक हल्की सी स्माइल करके कहता है तो यहाँ पर अभी के लिए वो क्लैन की यंगर जेनरेशन भी मौजूद है। बट तभी हैन्यू कहता है एल्डर गुइयो हम यहाँ पर अपने टाइम को और वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो यहाँ की सिचुएशन चेंज भी हो सकता है। तो इस वजह से हमें जल्दी करना होगा और इसके साथ ही हमें सबसे पहले उस जियान को पकड़ना होगा। और हैन्यू की ये बात सुन के एल्डर गुइयो भी हमें नोट कर देता है। बट एल्डर गुइयो कहता है मेरी सूखी और बुरी हड्डी को यहाँ तक पहुँचने में काफी टाइम लग गया है, तो इस वजह से तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो। और ये बोलते ही वो बुढ़ा अपनी स्टिक को लेकर आगे बढ़ जाता है। बट तभी उस बुढ़े की शरीर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और जो अभी के लिए जियान की ग्रुप को टारगेट करता है। बट तभी जियान भी अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस डेंजरस ऑरे को रोक देता है। बट फिर भी एल्डर गुइयो जियान की तरफ बढ़ने लगता है और वही दूसरी तरफ जो जियान है वो कंटिन्यूअसली उस ऑरे को रोकने में लगा हुआ था। और ये देख के एल्डर गुइयो भी स्माइल करने लगता है और उसके बाद वो जियान को कहता है शाओ क्लैन की ब्लड लाइन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, बट फिर भी शाओ क्लैन तुम्हारे जैसा एक एक्सपर्ट के जन्म दिया है, तो इस वजह से ये सच में बहुत बड़ी बात है। और मैंने तुम्हारे बारे में इससे पहले बहुत बार सुना है, क्योंकि तुम मेरी हैन क्लैन की बहुत सारे एक्सपर्ट को भी मार दिया है, तो इसी वजह से तुम मेरी हुन क्लैन में भी बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हो। बट ये सुन के भी जियान की फेस एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है और वो तो बस अभी के लिए उस एल्डर गुइयो को ही देखने लगता है। और जियान अभी के लिए उस एल्डर गुइयो की ओरे को भी सेंस कर पा रहा था और इस वजह से जियान फील करता है एल्डर गुइयो की ओरा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और भले ही जियान 1009 स्टार की पीक पर पहुंच चुका है, बट फिर भी इतने खतरनाक ओरे को जियान के ओरे के साथ कंपेयर किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जियान अभी के लिए इतनी पावर को अनलिश नहीं कर सकता है। बट तभी वो एल्डर अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है तुम मुझे एल्डर गुइयो बोल सकते हो और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे होल ऑफ सोल की सेकंड तियानजोन भी बोल सकते हो। और मुझे लगता है ये टाइटल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फेमिलियर होगा, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है जैसा कि मैं बैंगशंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, तो इस वजह से सभी लोग मुझे सेंट गुइयो बोले। बट जो जियान है उसको तो अभी के लिए एल्डर गुइयो की इंट्रोडक्शन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बट जियान अभी के लिए इसी बात को लेकर शॉक्ड है कि वो बुढ़ा होल ऑफ सोल के सेकंड तियानजोन है। तो इस वजह से अगर यहाँ पर फास्ट तियानजोन आ जाता है तो वो तो इस बुढ़े से भी ज्यादा पावरफुल होगा। तो इस वजह से जियान सोचने लगता है अगर सेकंड तियानजोन ही बैंगशंग लेवल पर है तो फास्ट तियानजोन शायद ताओशंग लेवल पर होगा। और ये सोच के तो जियान और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि होल ऑफ सोल के पास तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स है, तो इस वजह से ताओशंग लेवल के वॉरियर्स के बिना ये फाइट तो नहीं जीता जा सकता है। तो इस वजह से अगर मुझे इन लोगों के साथ मुकाबला करना है तो मुझे तो ताओशंग लेवल में ब्रेक थ्रू करना ही होगा। तो इस वजह से आज मैं यहाँ से बच के निकल गया, तो मैं सबसे पहले जाकर उस एंशियंट बुद्धिस्ट हार्ट को रिफाइन करूंगा और उसके बाद मैं भी ताओशंग लेवल में ब्रेक थ्रू करूंगा, नहीं तो मैं कभी भी हुन क्लैन को बड़ाबड़ी की टक्कर नहीं दे सकता हूँ। और तभी जो एल्डर गुइयो है वो अभी के लिए एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है अभी के लिए मेरी जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो गया है और मैं यहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट किया है और इसके साथ ही मैं काफी ज्यादा थक भी चुका हूँ, तो इस वजह से क्या तुम बिना मार खाए मेरे साथ हुन क्लैन जाना चाहोगे या फिर तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगे? बट अगर तुम मेरे साथ फाइट करते हो तो तुमको बहुत ही भारी लॉस को पे करना होगा। और ये सुन के अभी के लिए जियान थोड़ा सा डर जाता है, बट थोड़ी देर बाद वो अपने आप को कंट्रोल करके अपनी बोनो विंग्स को बाहर निकल लेता है। और अभी के लिए जियान की बोनो विंग्स को देखकर हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग इन बोनो विंग्स के साथ काफी ज्यादा फेमिलियर है। बट तभी जो जियान है वो पीछे मुड़कर अपनी यूनर की तरफ देखता है और उसके बाद वो यूनर को कहता है यूनर क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए टाइम दे सकते हो? और ये सुन के यूनर भी हमें नोट कर देती है और उसके बाद यूनर फ्लैश की तरह चमक कर जियान के सामने आ जाती है और उसके बाद यूनर दुईकी को बाहर निकलकर अपने हैंड साइन को चेंज करने लगती है और इस वजह से यूनर की फोरहेड पे वो क्लैन की क्लैन टैटू अपीयर हो जाता है और इस वजह से यूनर की जो स्ट्रेंथ है वो अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बट जो जियान है वो अपनी यूनर से कहता है यूनर तुम थोड़ी देर के लिए उस बुड्ढे को रोक के रखो, बट तुम अभी के लिए अपने ध्यान भी रखना। और ये सुन के यूनर भी एक हल्के से स्माइल कर हमें नोट कर देती है और उसके बाद जो जियान है वो अपने कदमों को थोड़ा सा पीछे लेकर अपने हैंड साइन को चेंज करने लगता है और इस वजह से जियान के सामने तुरंत ही 5 हेवनली फ्लेम के क्लस्टर अपीयर हो जाता है, क्योंकि जियान को भी बहुत अच्छे से पता है अगर उसे अभी के लिए अपने ओपोनेंट को हराना है तो उसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को चार्ज करना होगा। बट अभी के लिए जियान के हेवनली फ्लेम को देखकर एल्डर गुइयो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और इस वजह से वो जियान से पूछने लगता है क्या तुम अपने हेवनली फ्लेम को मार्च करने
वाले हो, क्योंकि ओल्ड गुयू अपने होम क्लैन की काफी मेंबर्स के मुंह से सुना था जियन के ये हेवनली फ्लेम की मर्जर अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जियन की एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से ही हैंड क्लैन के बहुत सारे वॉरियर्स भी मर गए हैं। तो इस वजह से मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारा ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद एल्डर गुयू अपनी ऑरे को बाहर निकल के जियन के ग्रुप को काफी ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि वो एल्डर बहुत अच्छे से जानता है यहाँ पर कोई भी पर्सन टेंशन लेवल पर नहीं है। तो इस वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। बट अभी के लिए उनको तो ये नहीं पता था कि इससे पहले जितने भी हुन क्लैन के वॉरियर जियन के साथ फाइट किया था वो भी अपने आप को तिस्मार खान समझते थे। मगर तभी जो एल्डर गुयू है वो जियन से अपनी नजरें हटाकर यूनर की तरफ दिखता है और उसके बाद वो एल्डर खांसते हुए कहता है, यूनर मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम तो गू क्लैन की सबसे परफेक्ट ब्लड लाइन होल्ड करने वाली लड़की हो और इसके साथ तुम्हारे पास तो डिवाइन ब्लड लाइन भी है और जो हजारों सालों बाद गू क्लैन में अपीयर हुआ है। और मैं ये भी जानता हूँ तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, बट फिर भी तुम्हारे स्ट्रेंथ को मेरी स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर किया नहीं जा सकता है। और ये बोलते ही वो एल्डर अपनी जगह से गायब हो जाता है और ये देख के यूनर भी अपने कदमों को थोड़ा सा पीछे करके अपनी हेवनली फ्लेम की एक पांच बना के आसमान में शूट कर देती है। और अभी के लिए यूनर की हेवनली फ्लेम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जब ये आसमान में जाके टकराती है तब वहाँ पर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं और तभी आसमान की उस क्रैक लाइन के अंदर से हमें एक फिगर दिखाई देता है और ये फिगर और किसी के नहीं सेकंड तियानजुन का ही होता है। और इस वजह से जो एल्डर गुयू है वो हंसने लगता है और उसके बाद वो यूनर को शाबाशी देते हुए कहता है, तुम्हारे बारे में मैं जितना सुना था वो सब कुछ तो सही है, तुम तो वाकई गू क्लैन की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉरियर हो। और ये बोलते ही एल्डर गुयू एक पाम अटैक बना के यूनर की पाम अटैक के ऊपर शूट कर देता है और इस वजह से जब दोनों ही अटैक आपस में टकराता है तब वहाँ पर बहुत ही बड़ी ब्लास्ट होती है और इसके साथ ही वहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी के वेव्स भी बाहर निकलती है और इस वजह से वहाँ के आसपास में जितने भी लोग थे वो सभी के सभी पीछे खींचते हुए चले जाते हैं सिवाय एल्डर गुयू को छोड़ के। और वही जो यूनर है वो भी अभी के लिए थोड़ी सी पीछे खींचते हुए चली जाती है और इसके साथ ही उसके मुंह से भी खून निकलने लगती है, बट फिर भी वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाल लेती है और इस वजह से यूनर काफी ज्यादा सीरियस होके अपने मुंह के खून को पोंछने लगती है और उसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने हैंड साइन को चेंज करने लगती है और इस वजह से यूनर की बॉडी की जो टेम्परेचर है वो काफी तेजी से बढ़ने लगती है और इसके साथ ही यूनर की बॉडी से काफी ज्यादा गोल्डन फ्लेम बाहर निकल के वहाँ की पूरी आसमान को कवर कर लेती है और इस वजह से अभी के लिए आसमान से यूनर की हेवनली फ्लेम नीचे टपकने लगती है और इस वजह से वहाँ की जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये देख के तो कुछ ही सेकंड के लिए एल्डर गुयू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बट थोड़ी देर बाद वो कहता है ये तो गोल्डन एम्परर हेवनली फ्लेम है और जो गू क्लैन की धड़ोधड़ है और ये तो गू क्लैन की सक्सेसर को दिया जाता है। और इसके साथ ही इस हेवनली फ्लेम की फ्लेम रैंकिंग का अगर बात किया जाए तो ये 4th नंबर पर आता है। तो इस वजह से ये तो और भी ज्यादा शॉकिंग बात है कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में ही इतना पावरफुल हेवनली फ्लेम को होल्ड कर पाया। और अभी के लिए वहाँ के सभी लोग यूनर के हेवनली फ्लेम को काफी ध्यान से देखने लगते हैं और जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, बट ये लोग तो ये भी जानते हैं ये हेवनली फ्लेम इतने सुंदर होने के साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग के अंदर 4th नंबर पर आता है और जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से बस 1 नंबर ही पीछे है। और जैसा कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम काफी ज्यादा मिस्टीरियस है तो इस वजह से यूनर के हेवनली फ्लेम को तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। बट फिर भी इसके बारे में एंशियंट बुक के अंदर लिखा गया है यह हेवनली फ्लेम भी दुई के कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा तबाही मचाया है और उसके बाद ये गू क्लैन की धरोहर बन गया। बट फिर भी इसे हेवनली फ्लेम को पोजेस करना किसी ऑर्डिनरी पर्सन के लिए नामुमकिन है और इसी वजह से ही एल्डर गुयू यूनर के पास ऐसे हेवनली फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया है। तो इस वजह से यूनर की इतनी खतरनाक हेवनली फ्लेम एल्डर गुयू को मात दे सकता है या नहीं ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो एक लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।